Bismillahirrahmanirrahim. Preposition of time, practice set 3. We sit dash the bench, but father sits dash the armchair. अच्छा, जो है वो बेंच पे बैठते हैं, मगर जो फादर हैं वो आर्म चेयर पे बैठते हैं। तो बेंच जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है कि खुली चीज़ होती है, उसके चारों तरफ कोई दीवार नहीं होती, एक तख्ता होता है और उसके साथ पाए लगे हुए होते हैं। तो ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ओपन हो उसके लिए ऑन इस्तेमाल होती है। ठीक है, ऑन द बेंच बट फादर सिट्स इन द आर्म चेयर। अच्छा, इन के लिए हम इन उस तक लगाते हैं। आर्म चेयर देखा होगा आपने कि इसमें हाथ रखने की दो जगह होती है और बैक होता है। तो जब कोई चीज़ किसी ऐसी चीज़ होती है जो फ्लैट की चीज़ों के ऊपर दीवार जैसी बनी हुई होती है जिस पे आप हाथ रखते हैं, या कोई ऐसी तो इस तरह की जो चीज़ होती है, तो ऐसी चेयर को के लिए इन द चेयर कहलाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हाथ रखने की जगह होता है। और अगर हाथ रखने की जगह ना हो तो वो ऑन द चेयर। द पेन इज डैश द ड्रॉयर। ड्रॉयर जो होती है वो उसमें भी चारों तरफ दीवार होती है, वो इनक्लोज होता है। तो जो भी कोई चीज़ इनक्लोज होता है और उसके अंदर कोई चीज़ होती है तो वो इन कहलाती है। वाई डोंट यू सिट डैश द टेबल। अच्छा, टेबल जो है वो बैठने की जगह नहीं है, तो इसके लिए हम लिखेंगे एट द। ठीक है, एट द टेबल का मतलब है टेबल पर क्यों नहीं बैठते। ठीक है, और ऑन द टेबल का मतलब होगा टेबल के ऊपर। तो टेबल के ऊपर तो चीज़ें रखने के लिए होती हैं, और एट द टेबल जब कोई बैठता है तो वो उसके ऊपर बैठ गया, यानी कि वो टेबल को आप दबा रहे हो। तो उसका मतलब ये है कि आपकी ये बैठने की जगह नहीं है। तो ऐसी जो सिचुएशन में हम उसको एट द टेबल कहेंगे। वाई डिडंट यू पुट द बुक डैश द टेबल। अब बुक तो टेबल के ऊपर ही रखी जाती है, तो एट या ऑन द टेबल। द चाइल्ड फेल डैश द रिवर इन या इनटू। देखिए, ये दोनों का मतलब में है, लेकिन मूव करके जब एक चीज़ दूसरी चीज़ में दाखिल होता है तो इसके लिए इनटू इस्तेमाल करते हैं। और इनटू जब होते हैं तो वो ऐसी जगह पे एंटर होता है जहाँ पे चारों तरफ कोई चीज़ दीवार या कोई इनक्लोज चीज़ होती है जिसके अंदर वो दाखिल हो जाता है। द क्लर्क इज डैश द सीट। अच्छा, सीट या क्लर्क की जो सीट है वो क्लर्क पे ही बैठेगा, वहाँ कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। तो वो मखसूस सीट जहाँ कोई मखसूस आदमी बैठते हैं उसके लिए एट होता है। वो सीट कैसी भी हो, किसी उसका स्ट्रक्चर कुछ भी हो, वो एट द सीट कहलाएगा। ठीक है, ही इज डैश द बस इन या ऑन द बस। अच्छा, बस जो है वो एक ऐसी सवारी है और काफ़ी बड़ी सवारी होती है, उसमें आप ऐसे ही चलते हैं जैसे रोड के ऊपर चल रहे होते हैं या अपनी फ्लोर के ऊपर चल रहे होते हैं। तो फ्लोर जैसा उसका वो हिसाब किताब होता है। तो इसलिए हम बस के अंदर जब होते हैं तो वो ऑन द बस, या कि पाँव आपका फ्लोर के ऊपर जैसे होता है, तो इसके ऊपर भी होता है, बस के फ्लोर के ऊपर। तो ऑन द बस कहलाएगा। ठीक है, डिवाइड द स्वीट डैश हारिस एंड अली अमंग एंड बिटवीन। दो आदमी के दरमियान में कोई चीज़ तकसीम होती है तो बिटवीन। बर्ड्स आर फ्लाइंग डैश द ब्रिज। बर्ड्स आर फ्लाइंग डैश द ब्रिज। तो कोई भी चीज़ किसी की चीज़ से मूव होके जाती है, किसी को टच किए बगैर और मूव हो रही होती है, मूवमेंट में होती है, तो इसके लिए हम ओवर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। गिलगिट इज सिचुएटेड डैश द माउंटेन्स। अमंग या अमंगस्ट। अच्छा, बिटवीन के लिए हमने कहा था दो के दरमियान तकसीम बिटवीन। अमंग भी दरमियान के लिए होता है और अमंग्स भी। अमंग जो दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए होता है और अमंग्स भी, लेकिन अमंग जो दो से ज़्यादा होते हैं लेकिन वो कैलकुलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे टीम के दरमियान में हो, क्लास के दरमियान में, कि उनकी कितनी कैलकुलेशन, कितने लोग हैं, कितनी तादाद है, वो एक फिक्स होती है। लेकिन जब कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है और उनके दरमियान में होती है तो हम कहते हैं अमंगस्ट। अमंग नहीं कहते, बल्कि उसमें एस टी लगाते थे, अमंगस्ट। आई फिल द बॉटल डैश मिल्क। अब एक हॉलो चीज़ में कोई चीज़ आप फिल करते हैं
तो इसको इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं विथ ऑयल भी, ठीक है, विथ जूस भी या विथ मिल्क। प्लीज ट्रांसलेट दिस फ्रॉम डैश टू इंग्लिश डैश इंग्लिश, ठीक। तो जब हम एक चीज़ को भी किसी फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लाते हैं या एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में तब्दील करते हैं, तो ऐसे में हम इसको इनटू, कोई भी तब्दील होके इनटू आ जाता है, चेंज हो गई लैंग्वेज। थ्रो द बॉल डैश द वॉल, अच्छा, थ्रो द बॉल डैश द वॉल, अब इसमें अक्रॉस है या ओवर है। अब बॉल जब थ्रो होके जाता है, उड़ के जाएगा दीवार को क्रॉस करके, तो जाहिर सी बात है वो उसको टच नहीं करेगा और उसकी तरफ ऊपर से गुजर जाएगा। तो ऐसी मूवमेंट जो किसी एक चीज़ से ऊपर से गुजर जाए और टच ना करे, वो ओवर कहलाती है, ओवर द वॉल। द टाइगर वॉज किल्ड डैश द हंटर, शिकारी ने टाइगर को मार दिया। तो किसके ज़रिए, जब किसी के ज़रिए ये काम होते, ये पैसिव वॉइस जुमला है कि उसके ज़रिए वो मारा गया। तब कोई चीज़ किसी के ज़रिए होती है तो वो बाय इस्तेमाल होती है। द क्लॉथ्स आर डैश फॉर 10 days, ठीक है, 10 दिन के लिए सेल लगी। द क्लॉथ्स आर डैश सेल फॉर 10 days, तो 10 दिन की सेल लगी है। इसमें ऑन सेल लगी या फॉर सेल। देखें, जब कभी सेल लगती है, कोई चीज़ कट प्राइस में मिलती है ना, तो वो उसके लिए कहा जाता है ऑन सेल, कि आपको डिस्काउंट में मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा जुमला है, माई कार इज़ डैश सेल, और फॉर या ऑन सेल है। कार जो है वो सेल के लिए रख दी गई, बेचने के लिए रख दी गई है। तो जब कोई चीज़ बेचने के लिए रख दी गई है, तो वो जो इसकी कीमत जो लगाता है लोग, और वही कीमत अदा करनी पड़ती है, कोई उसमें डिस्काउंट नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ कहलाती है फॉर सेल, ठीक है, बेचने के लिए। अब वो ख़रीदार और बेचने वाला जो है वो अपना हिसाब किताब से इसको सेल करेंगे, उसका कोई डिस्काउंट नहीं बताया गया। आई कांट गिव यू टाइम बिकॉज आई एम डैश ड्यूटी। अब ड्यूटी पे जब कोई हो रहा होता है, जब ड्यूटी के आवर्स हो रहे होते हैं और किसी का आप मुलाजिम होते हैं, आप उस आवर्स को हम कहते हैं ऑन ड्यूटी। इन ड्यूटी या ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी। द चाइल्ड फेल डैश द रूफ, अच्छा, कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे गिरती है तो वो फ्रॉम कहलाती है, ठीक है, बुलंदी से कोई चीज़ गिरी तो फ्रॉम द रूफ, छत से गिरा। फादर इज स्टैंडिंग डैश द डोर, ठीक है। अब डोर, अब ये कोई आपको कोई किसी के बारे में कोई स्पेसिफिक जगह बताई गई है, तो वो उसके लिए एट इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो दरवाजे पर हैं, तो एट द डोर, एट द विंडो, तो इसकी तरफ, मतलब वो साइड आप अगर आप मेंशन करते हैं कि उनका किस तरफ वो बैठना खड़े हुए हैं, तो आप ये बताने के लिए कि स्पेसिफिक जगह आपने डोर का सहारा लिया, डोर का रेफरेंस दिया, तो इसलिए वहाँ वो हो जाएगा एट द डोर, यानी कि वो आपका जो रेफरेंस के तौर पे जो आपने प्रपोजिशन के लिए वो वर्ड इस्तेमाल किया था, तो वो एट आ जाएगा, ठीक है। फादर इज स्टैंडिंग एट द डोर। तो अब तक के लिए इतना, इसको प्रैक्टिस करें, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, और जो दूसरे ममालिक से लोग जो देख रहे हैं हमें, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।